मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की उस एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्में की और अपना एक अलग नाम, एक अलग पहचान उन्होंने बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शशि कला के बारे में। आपको बता दें कि इसी साल 4 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया था। जी हाँ, उनका जन्म 4 अगस्त 1932 में हुआ था। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। जी हाँ, काफी स्ट्रगल करने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी में पहली फिल्म करने का मौका मिला। इसके बाद वो आगे बढ़ती चली गई। जी हाँ, फिल्म में आने से पहले आपको बता दें कि शशि कला नौकरानी की तरह दूसरों के घरों में काम किया करती थी। जी हाँ, उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे। जी हाँ, जिसकी वजह से शशि कला ने सोचा कि वो भी अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेंगी, लेकिन इस दुनिया में कदम रखने के लिए उन्हें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन उनकी मेहनत काम आई और उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली और इसके बाद उन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए। तो आज हम शशि कला के जन्मदिन के मौके पर उनकी जिंदगी की कुछ खास बातें आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। शशि कला को आपने कभी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर भले ही ना देखा हो, पर बहुत सी फिल्मों में उन्होंने खड़ूस सास, माँ और दादी के रोल किए। शशि कला सालों तक हिंदी सिनेमा का हिस्सा रही और कई यादगार रोल उन्होंने किए। शशि कला का जन्म 4 अगस्त 1932 में हुआ। उनका पूरा नाम शशि कला जावलकर था। वो एक मराठी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। शशि कला ने 100 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया था, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस और वैम्प दोनों का ही किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि 70 के दशक में ये मशहूर एक्ट्रेस ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे। कहा जाता है कि अभिनेत्री बनने से पहले शशि कला ने मजबूरी में लोगों के घरों में नौकरानी तक का काम किया और काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने फिल्मों में काम किया। वैसे तो शशि कला एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके पिता को उन्हीं के भाई ने धोखा देकर सारा पैसा हड़प लिया और उनके पिता दिवालिया हो गए। उसके बाद शशि कला के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। इसके बाद शशि कला के पिता रोजी रोटी के लिए परिवार के साथ मुंबई आ गए। जी हाँ, परिवार की ऐसी स्थिति देखकर शशि कला भी कुछ काम कर अपने पापा का हाथ बटाना चाहती थी, क्योंकि शशि कला 6 भाई बहन थी। जी हाँ, ऐसे में सिर्फ एक उनके पिता की कमाई से घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। शशि कला को बचपन से ही नाचने, गाने और एक्टिंग का शौक था। उन्होंने सोलापुर जिले में कई शहरों में कई स्टेज शोज़ किए, इसीलिए वो यही काम करके पैसा कमाना चाहती थी। हालांकि मुंबई में शशि कला का कोई स्टेज शो या एक्टिंग का काम उन्हें नहीं मिला। काम ना मिलने के कारण एक्ट्रेस मजबूरी में लोगों के घरों में नौकरानी का काम करने लगी। नौकरानी का काम करने के दौरान ही उनकी मुलाकात एक्ट्रेस और सिंगर नूरजहान से हुई, जिन्हें उनका फेस काफ़ी पसंद आया। शशि कला से मिलने के बाद नूरजहान ने अपने पति से कहकर शशि कला को फिल्म में काम देने के लिए कहा। जी हाँ, उस वक्त नूरजहान के पति शौकत हुसैन रिजवी 1945 में जीनत नाम की एक फिल्म बना रहे थे और नूरजहान के कहने पर उन्होंने शशि कला को इस फिल्म में कव्वाली का एक सीन करने को दिया। इसके बाद तो शशि कला की करियर की दिशा ही बदल गई। इस फिल्म के बाद उन्होंने लगातार कई फिल्में की और पीछे पलट कर नहीं देखा। वहीं फिल्मों के साथ साथ शशि कला ने टीवी में भी काम किया था। वो मशहूर सीरियल सोनपरी में फ्रूटी की दादी के रोल में नजर आई थी। साल 2007 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा था। वहीं शशि कला की निजी ज़िंदगी की अगर बात करें तो उन्होंने एक्टर KL सहगल के एक्टर KL सहगल के रिलेटिव ओम प्रकाश सहगल से शादी कर ली। कुछ वक्त दोनों का काफ़ी अच्छा गुजरा। इस दौरान शशि कला ने 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच मनमुटाव और लड़ाई झगड़े होने लगे। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन शशि कला ने घर परिवार और बेटियों को छोड़ दिया और एक शख्स के साथ विदेश चली गई। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इस बात के बारे में शशि कला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस शख्स के साथ मैं विदेश गई उसने मुझे मेंटली और फिज़िकली बहुत टॉर्चर किया। बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर मैं इंडिया लौटी। विदेश से लौटकर
पर आने के बाद मैंने दोबारा फिल्मों में काम किया। वहीं बेटियों ने भी अपनी मां को अपना लिया। आखिरी दिनों में वो अपनी बेटी के साथ ही रही। जी हाँ, 88 साल की उम्र में 4 अप्रैल 2021 को शशिकला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वहीं अपने शानदार करियर के दौरान आपको बता दें कि शशिकला बिमल रॉय की फिल्म सुजाता, अनुपमा, फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला, गुमराह, वक्त और खूबसूरत जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम और शोहरत शशिकला को यूं ही नहीं मिल गया था। इसके पीछे उनका कड़ा संघर्ष भी शामिल रहा था। इतना कड़ा संघर्ष कि वो और उनका परिवार तो कई रातों तक भूखा सोया था। इसका खुलासा खुद शशिकला ने आकाशवाणी को दिए एक इंटरव्यू में किया था। शशिकला ने बतौर बाल कलाकार ही फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो एक मराठी परिवार से आती थी। बाल कलाकार के तौर पर काम करने में ही शशिकला का संघर्ष शुरू हो गया था। शशिकला ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि नूरजहां ही मेरी पहली अन्नदाता थी। उनसे एक बार मैं मिली थी, उनको मैं याद रह गई। उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में बेटी का किरदार दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि शशिकला आगे बताती थी कि मेरे अन्ना जी मुझे फिर शौकत भाई के पास ले गए जब उन्हें चाहिए था कि कोई उर्दू बोलने वाली हो। मैं थी एक नंबर की मराठन, कहाँ से उर्दू बोलती। फिर शौकत भाई साहब कहने लगे कि अरे इसे तो एक शब्द भी उर्दू नहीं आता, मैं कैसे शूट कर पाऊँगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ था। फिर जैसे तैसे मैंने फिल्म जीनत में काम किया। शौकत भाई ने कहा कि जो लड़की अच्छा काम करेगी उसे 20 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, इन 20 रुपयों का मेरे लिए ये महत्व था कि मैं सोलापुर छोड़कर मुंबई आई तो उन दिनों मेरे घर पर खाने के लिए पैसे नहीं थे। 8-8 दिन तक हम भूखे रहते थे। चूँकि मैंने उन दिनों गणेश उत्सव में भी काम किया करती थी तो मेरे पिताजी को लोग कहते थे कि तुम्हारी लड़की एक दिन यहाँ रहती है तो दूसरे दिन वहाँ। वो चीज़ थोड़ी अजीब लगती थी, इसीलिए वो 20 रुपये बहुत मायने रखते थे। जब वो 20 रुपये मिले तो मैं बहुत खुश हुई। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस 20 रुपये से हमने पहली दिवाली मनाई। उन पैसों से मेरे पिताजी ने मेरे लिए 2 साड़ी ली, एक नीले रंग की और एक गुलाबी रंग की। इसके अलावा भाई बहनों के लिए भी कपड़े खरीदे और हमने पहली बार पटाखे भी जलाए। जी हाँ, तो शशिकला अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने इस दुनिया को इसी साल 4 अप्रैल को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी कई ऐसी यादें हैं जो आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। तो आपने देखी अब ये रिपोर्ट, आपने जाना शशिकला के बारे में, आपने जाना कि शशिकला ने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ झेला था। जी हाँ, शशिकला भले ही इस दुनिया में नहीं है, हम सबको छोड़कर चली गई हैं, लेकिन उनकी कई ऐसी यादें हैं जो आज भी हमें उनकी याद दिलाती है। जी हाँ, तो आज आपने शशिकला की कुछ खास बातें जानी, कुछ खास किस्से हमने आपको बताए। तो आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।